end. देखिए, जब हम फौज में हमले के लिए जाते हैं तो हमारा परंपरा है कि हम अपना जंगी नारा जो है वो जोर से दहाड़ते हैं, इतना जोर से कि आसमान से पत्थर गिर जाएं और दुश्मन को पता चल जाए, सालों हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। तो मैं ज्यादातर ये जो ऑडियंस है वो काले बालों वाले हैं, मेरे जैसे सफेद बाल नहीं है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं पहले बार कि नेशनल कलेक्टिव में कितना जोर, ठीक है। मैं एक बार फिर हमारी फौज का जंगी नारा लगाऊंगा और देखता हूं आप कितनी जोर से दहाड़ सकते हैं। क्या मैं 75 साल का बुड्ढा आपसे ज्यादा दहाड़ सकता हूं या आप? आर यू रेडी? जय हिंद, थैंक यू। ये नारा आपका, ये उद्घोष रावलपिंडी और बीजिंग पहुंच चुका है। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कम फ्रॉम द बैच ऑफ 1971 और मुझे बहुत फख्र है कि हमारा वो बैच था जिसे आजादी के 1 महीना पहले कमीशन दी गई, ठीक है। युद्ध के बादल छाए हुए थे, ठीक है, और मार्च में याह्या खान ने अपना क्रैकडाउन किया था बांग्लादेश के अंदर। 1 मिलियन women were raped, 3 million Bengalis were killed, and 10 million Bengalis were thrown out into India. भारत में पटक दिया गया उनको उठा के कि तुम खिलाओ, तुम संभालो, ठीक है। और उस वक्त मुझे याद है अक्टूबर के महीने में जो हमारे एडजुटेंट साहब होते हैं वो सफेद घोड़े पे आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हमारी तमाम एकेडमीज में। ही कम्स ऑन अ व्हाइट चार्जर, राइट, एंड ही केम, और हमारे सारे जेंटलमैन कैडेट्स हम खड़े थे, हमारा बैच, और उन्होंने बोला, बॉयज यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हम बड़े खुश हैं, सरकार बड़ी खुश है, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन करने वाले हैं, ठीक है साहब। और हमने बड़ी ताली बजाई। तो जो एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के असिस्टेंट एडजुटेंट को बोले, बेचारे। तो उसने बोला, क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता है, यार अभी 1 महीने में ये पास आउट हो जाएंगे, 10 दिन की छुट्टी मिलेगी मम्मा पापा को देखने, और जब तक ये अपनी पलटनों में जाएंगे जंग शुरू हो चुकी होगी। गरम खून है, यंग ब्लड है, 19, 20, 21 साल की उम्रें हैं इनकी, सबसे आगे दौड़ते जाएंगे। ना जवानों को इनका नाम पता होगा, ना इनको जवानों का नाम मालूम होगा, और इनमें से मैक्सिमम मारे जाएंगे, बहुत नुकसान होगा। I feel sorry. He was absolutely right. He was dead right. We lost the maximum in our course, right? But we are damn proud of the fact that in just 13 days हम 550 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर गए थे। We had fluttered the Indian tricolor on Dhaka. लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान, हमने उसको फपक फपक के बच्चों की तरह रोते देखा। He surrendered. 93,000 prisoners of war surrendered, and it was the largest mass surrender in the world after the Second World War. We created a new nation state with the force of arms in 1971, and we hope and pray that a new nation state will emerge in South Asia in 2025. In 1971, the time for the birth of Bangladesh had come. And let me quote Victor Hugo, "No army can withstand the strength of an idea whose time has come." कोई फौज उस ख्यालात
के सामने टिक नहीं सकती, जिसका वक्त आ गया है। क्या बलूचिस्तान का वक्त आ गया है? समय बताएगा, समय बताएगा। आई एम वेरी प्राउड टू बिलोंग टू अ बैच which has one Paramveer Chakra posthumous, second Lieutenant Arun Khetrapal, and one Ashok Chakra posthumous, Colonel NJC Nair, Ashok Chakra, Kirti Chakra, मरणोपरांत। और कोई बैच इस हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एक परमवीर चक्र है, एक अशोक चक्र है। देवियों और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूं अर्नब का कि आपने वो चीज शुरू की है जो कई हमारी आजादी के समय शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ अजीब ही ख्यालात हमारे आए कि साहब हम तो एक शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, कोई हमारी एक गाल पे चांटा मारे तो हम दूसरी गाल आगे कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको याद देना चाहता हूं, हां शांति हमारी एक परंपरा है, लेकिन एक और परंपरा भी है। हा? एक और परंपरा भी है। ऋग्वेद पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। उसके अंदर द्वादश राजन युद्ध का वृतांत है, उसमें 10 राजन युद्ध का वृतांत है। रामायण किसके बारे में है? रामायण एक युद्ध के बारे में है। महाभारत किसके बारे में है? वो एक युद्ध के बारे में है। लेकिन उसके शांति पर्व का एक वाक्य तोड़ मरोड़ के हमारे देश में चला दिया गया है, अहिंसा परमो धर्म। ये कहां से आया? ये शांति पर्व से आया। ठीक है, लेकिन केवल आपको पहला हिस्सा बताया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा क्या है इस श्लोक का मालूम? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचा। अहिंसा परमो धर्म है। अरे एक चींटी भी मारो, तुम चलते जा रहे हो, चींटी आ रही तो थोड़ा सा हट के चले जाओ। ये हमारी परंपरा है। वी आर काइंड हार्टेड पीपल एंड थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन कई बारी हमारी इस उदारता का, हमारी इस दया का नाजायज फायदा उठाया गया। ठीक है, देखिए 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक आपने ज्यूइश होलोकास्ट का तो सुना है। 6 million Jews were killed. Do you know we had a Hindu Holocaust in which 100 million Hindus of this country were slaughtered. But it is politically incorrect to talk of it. You can't even talk of it. Look, the Israelis had a Holocaust, they learned their lesson. आप इजराइल को छू के देख, आप 10 मारिए, वो 1000 मारेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर 1700 मारे गए। वो युद्ध इजराइल का पलटवार चल रहा है, 2,70,000 तो टपक गए। एंड काउंटिंग। ठीक है, लेकिन यह मत समझिए कि भारत ने यह नहीं सीखा। ठीक है, जो हमारे ऊपर आए थे अफगान, पठान, ठीक है, मुगल, तुर्क, मंगोल, एक के बाद एक कत्लो गारत करने आया। और मुगल साम्राज्य को किसने उखाड़ के फेंका आप जानते हैं? जब मुगल साम्राज्य की जो आतंक है वो सीमा पार कर गया। मेरे ही पुरखे हैं भाई मतीदास, भाई सतीदास। भाई मतीदास को कैसे मारा जानते हैं आप? उसको क्लैंप कर दिया गया, उसे आरे से चीरा गया, अरे सिर से पांव तक चीरा गया। उसके छोटे भाई को तत्ती धड़कती जो है ना वहां देगची में डाल के उबाल के मारा। और उसके तीसरे भाई को लवेटा रुई के अंदर
जो कि तेल में डुबोई हुई थी, और जला जला के मारा। बन्ना बैरागी को कैसे मारा? अरे कैसे मारा? उसके बच्चे का दिल निकाल के उसको खाने को बोला। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन टू यू? राइट? तुमको कोई बकवास करने का हक है शांति के बारे में, अहिंसा के बारे में? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। लेकिन भारत की सोती शक्ति उस वक्त जागृत हुई। हमारे उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी, उनका उदय हुआ। जो खालसा पंथ था उसका उदय हुआ। दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मराठा सेनाओं का उदय किया। और पूर्व में जनरल लचित बुरपुखान आसाम में, जो ये आतंकवादी बाहर से आए थे, ठीक है, उनको उखाड़ के फेंका। 100 वर्षों के अंदर मुगल साम्राज्य एक कोतवाली बन के रह गया था लाल किले के अंदर। जानते हैं आप, द ब्रिटिश डिड नॉट फ्री अस फ्रॉम द मुगल ऑपरेशन, वी फ्रीड आवरसेल्व्स। और वो जो इंडियन मिलिट्री रिवाइवल हुआ था इज अ हिस्टोरिक फिनोमेना, जो हमारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा आपको। बट दिस इज द रिवाइवल। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आए, जो आज का पंजाब है, जो पूरा पाकिस्तान है, उसने फतेह करी उस इलाके पे महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने। और इंदस पार करके वो अफगानिस्तान में गया, ठीक है। हरि सिंह नलवा का नाम सुना है? वो कहां पे गवर्नर था? जलालाबाद, ठीक है। जनरल जोरावर सिंह का नाम सुना है? उसने लद्दाख पे फतेह करी। फिर 1840 में उसने जाके गिलगिट बाल्टिस्तान पे फतेह करी, जहां फिर फतेह करने की जरूरत है, ठीक है। और 1841 में वो तिब्बत पे चढ़ गया। वो मानसरोवर कैलाश में जाके पहुंचा। एक कंबाइंड टिबेटन चाइनीज फोर्स को उसने वहां पे बुरी तरह से हराया, और उनका झंडा, उनका चीनियों का झंडा वहां पे कैप्चर हुआ। उसको मानतलाई फ्लैग बोलते हैं। आज भी मेरी रेजिमेंट 4th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर्स मेस में वो झंडा उल्टा टंगा है। This is the rise of Indian military arms, the rise of the Indian military consciousness, the warrior ethic in India. और फिर अफसोस की बात है, जब मुगलों को हमने परास्त कर दिया तो अगेन वी वेंट बैक टू आवर फैमिलियर इन फाइटिंग। हमको समझ नहीं आया कि जो ट्रेड करने के नाम पे आए थे वो हम पे राज करेंगे। हमको आपस में लड़ा पिटा मरा के राज करेंगे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज भी समझ गए इस देश का फाइटिंग पोटेंशियल। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1.3 million Indian soldiers fought for the empire. 11 Victoria Crosses. 11 Victoria Crosses, you understand? That is the equivalent of the Paramveer Chakra. Second World War, 2.5 million Indians fought against the Germans, against the Japanese, against the Italians, and beat them all. And beat them all. Right? And by the end of that Second World War, आज जब गुरुमूर्ति जी बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से उम्मीद कर रहा था कि एक नाम और वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड कर देते। कौन सा नाम? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। लेट मी टेल यू एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, इफ यू आर फ्री टुडे, अगर जिमखाना क्लब के बाहर आज वो बोर्ड नहीं है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, इट इज बिकॉज ऑफ अ मैन कॉल्ड बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी। आर यू अवेयर कि 60,000 की संख्या थी आजाद हिंद फौज की, जिनमें से 26,000 शहीद हो गए। यू नो, you are better at mathematics than I am as an infantryman. That amounts to 44% of an army laying down its lives.
लेकिन इस पूरी कायनात में, इस पूरे हिंदुस्तान में एक पत्थर है जहां उनका नाम लिखा है। देयर इज नो वॉर मेमोरियल, देयर इज नथिंग। लड़ के कितना मोदी जी से वो विनती करके, थैंक गॉड नेताजी का स्टैचू आज वहां लगा है जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। एंड हिस्ट्री हैज करेक्टेड इटसेल्फ। आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा। आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम अच्छे लोग हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम दयावान हैं, लेकिन एक दुनिया है हमारे बाहर जो नहीं है। 17 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा के भेजा था। और जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी की फौजें भाग रही थी, ठीक है, तो उसके सिपाहियों ने बोला, उसके राजपूतों ने बोला, हुक्म खत्म कर दे इनको। तो क्या बोला पृथ्वीराज? अरे भागते को कौन मारता है, जाने 10 सालों को। अगले साल वो फिर आए, और आप जानते हैं कि क्या हुआ पृथ्वीराज के साथ? आप सब जानते हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस पृथ्वीराज सिंड्रोम।